नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में रीट, सीटेट, राजस्थान पुलिस और पटवार में जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से प्रश्न हैं उनके मॉडल टेस्ट पेपर 2 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। और हर एग्ज़ाम के लिए राजस्थान की जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई थी वो भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई? ऑप्शन है 1843, 1853, 1863 और 1833। तो जो दास प्रथा थी उसको भारत में कब अवैध घोषित किया गया था? वो किया गया था 1843 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1843 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? ऑप्शन है धनी किसान, उच्च मध्यम वर्ग, ये निम्न वर्ग होगा यहाँ पे, और शहरी भूस्वामी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका शहरी भूस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? दोस्तों, ये अपने आप में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे की गई थी और कब की गई थी। तो 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, तो किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसकी जो स्थापना की गई थी आत्मीय सभा की, वो की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह है। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो संस्कृत शिक्षा से संबंध नहीं थे, बाकी तीनों से संबंधित थे। सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया था, अंग्रेजी शिक्षा का वो समर्थन कर रहे थे और विधवा पुनर्विवाह का भी उन्होंने समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका संस्कृत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया गया है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद और कबीर। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक किन्होंने प्रचारित किया था भक्ति आंदोलन को? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका रामानंद। रामानंद जी द्वारा प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य और शंकराचार्य। तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना की थी वो की गई थी वल्लभाचार्य द्वारा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों का कालक्रम व्यवस्थित कर सही कूट का चयन करें। ऑप्शन है कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। तो इनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो
ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो यही सही आंसर है। राइट आंसर ये सब जो हैं वो ऑलरेडी व्यवस्थित क्रम के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। सीटेट के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो महाराष्ट्र का सुकरात जो कहा गया है वो कहा गया है महादेव गोविंद रानाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है राजाराम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। संवाद कौमुदी के जो संपादक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और महादेव गोविंद रानाडे। तो ये जो तीनों पत्रिकाएं थी वो देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दौरान किसने असम आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन है तुकाराम, शंकरदेव, नरसिंह मेहता और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका शंकरदेव द्वारा। असम आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो शंकरदेव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि चंडीदास का किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन है हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगाली। तो कवि चंडीदास जो थे उन्होंने बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, तुलसीदास, कबीर और रामानंद। तो इसका राइट आंसर जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद और सिद्धी बसीर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्न में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार। तो चांद बीबी मुस्लिम जो शासिका थी चांद बीबी, उन्होंने बरार को अकबर को सौंपा तो वो किस राज्य से संबंधित थी? तो वो थी अहमदनगर से। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन है पलासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध और पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों मुगल राज्य की नींव कब पड़ती है भारत में? तो वो पानीपत के युद्ध के बाद में पड़ती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो चित्रकारी किस मुगल शासक के काल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो वो थी जहांगीर के शासनकाल में। तो राइट आंसर इज जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विश्व विवरण अपनी डायरी में दिया है? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और बाबर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बाबर। बाबर ने अपनी डायरी के अंदर इनको
दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का किस भाषा में अनुवाद किया गया? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, तो वो किया गया था फारसी भाषा में। और वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह रज्जमनामा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रज्जमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? ऑप्शन है बीरबल, बिहारीमल, जय सिंह और टोडरमल। तो भू राजस्व सुधारों के लिए एक कौन था उस टाइम? तो ये थे जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत का मानना है कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी और शाह आलम नागौरी। तो ये किनका मानना था? तो ये मानना था मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती की स्थापना किसने की थी? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी और सलीम चिश्ती। तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन कहा जाता है? सूफी आंदोलन, दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही और उपयुक्त सभी। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन जो कहा जाता है वो कहा जाता है सूफी आंदोलन को। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सूफी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला नहीं था? ऑप्शन है मतलब कि चिश्ती सिलसिला से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद और शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाबर की आत्मकथा जो तुजुक ए बाबरी के नाम से जानी जाती है वह किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ऑप्शन है कन्नौज, करनाल, दिल्ली और लाहौर। तो नादिर शाह ने कहाँ आक्रमण नहीं किया था? तो कन्नौज पर नादिर शाह ने आक्रमण नहीं किया था। तो राइट आंसर है कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है महेश दास, राजा भगवान दास, टोडरमल और मान सिंह। तो बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? तो वो दी गई है महेश दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ऑप्शन है 15 अप्रैल 1695, 15 अप्रैल 1699, 15 अप्रैल 1705 और 15 अप्रैल 1715। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 15 अप्रैल 1699 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन है नाना साहब का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता, बहादुर शाह का सहयोग और रानी झांसी का नेतृत्व। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 57 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली, लॉयड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन और लॉर्ड पाल्मर्स्टन। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो थे लॉर्ड पाल्मर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का निधन कब हुआ? तो कुंवर सिंह
जो कि बिहार से संबंधित थे, इनका निधन कब हुआ? तो ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858, 20 जून 1858, 9 मई 1858 और 17 जून 1858। तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 9 मई 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 कर विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा के युद्ध 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, शेर शाह और अकबर। तो इसका राइट आंसर जो है, देखिए चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? वो हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच। कब हुआ था? 1539 के अंदर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर और आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं पर एक बाग में दफनाया? तो वह मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, हुमायूं और बाबर। तो इसका राइट आंसर जो था जो है वो है आपका बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और पानीपत का युद्ध। तो अफगान सत्ता की स्थापना कब होती है? वो होती है आपकी बेलग्राम के युद्ध के पश्चात में। तो राइट आंसर हो गया इसका बेलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? यह भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, अजमेर और जयपुर। तो मोती मस्जिद कहाँ है? तो मोती मस्जिद है आगरा के अंदर। तो राइट आंसर इज आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इबादुल्लाह, मौलवी फजलेह खैराबादी और नवाब लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस और टी आर होम्स। तो एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? वो दी थी आपके डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने। इसका राइट आंसर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये किसने लिखा था कि ना तो स्वतंत्रता जो संग्राम था वो न ही तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, ए.एन. सेन, वी.डी. सावरकर और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना के से एथिसन के इस कथन का संबंध है? तो ये पहली चीज़ तो ये होती है कि यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका एथिसन का। तो ये किस घटना की बात कर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1857 की क्रांति के दौरान। 1857 की क्रांति के दौरान एथिसन ने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के दौरान विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन है खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के दौरान किसने भाग नहीं लिया था।
और आने वाली एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो खेतीहर मजदूर इन्होंने लिया था, साहूकार ने नहीं लिया, कृषक किसानों ने लिया था, और जमींदार, तो साहूकार और जमींदार 2 और 4, तो इसका राइट आंसर जो है 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 के अंदर। तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। तो इसका राइट आंसर जो है, गडकरी विद्रोह का संबंध केंद्र कहाँ था? तो वो था कोल्हापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ऑप्शन है 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई 1857 और 14 मई 1857। तो बहादुर शाह जो थे उनको भारत का सम्राट कब घोषित किया? तो वो किया गया था 12 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली, वी.डी. सावरकर, के.एम. पणिकर और आर.सी. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति और आरंभ से सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? कि 1857 की क्रांति के लिए किसने कहा है कि आरंभ में यह एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था एम.एन. सेन ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय आधार पर 1857 के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग करने वाले थे और सिख, गोरखा, पठान। तो कौन कौन शामिल थे इसमें? इसका राइट आंसर जो है, सिख भी थे, गोरखा भी थे, पठान भी थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सैयद अहमद खां, बहरुद्दीन तैयब जी, अब्दुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सैयद अहमद खान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे? तो कौन थे? क्या राजा राम मोहन राय थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, डेविड हेनरी थे और हेयर विनियन डेरोजियो थे? तो इसका राइट आंसर जो है, युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो हेयर विनियन डिरोजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना कार्यालय स्थापित किया? दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? तो ये की गई थी 1882 में अडियार में। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर 2 जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो या फिर सीटेट हो, हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।